आज का प्रातः क्लास है 10/7/1967। सोमवार को रिकॉर्ड चला है। ये कौन आया आज सवेरे सवेरे कि दिल चौंक उठा सवेरे सवेरे। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ करके समझाते हैं और याद की युक्तियां बताए रही हैं, समझा रहे हैं। बैठे रहते हैं बच्चे, ये अंदर में ये कहते हैं कि शिव बाबा कुछ बोले, तो इंतजार करते बैठे रहते हैं ना। बाबा नहीं बोलते हैं और बैठ करके यहाँ बैठ जाते हैं। तो अंदर से आवाज करेंगी, यानी आत्मा कहेगी बैठ करके कि शिव बाबा कुछ बोले। तो ये जो तुम अंदर से आवाज देते हो, ये भी तुम्हारा शिव बाबा की याद हुई। तो ये भी नोट करना चाहिए। अच्छा, बाबा शिव बाबा एक आधा घंटा नहीं बोलते हैं, और तुम बैठ करके अंदर में कि शिव बाबा कुछ बोले, अंदर में रहता है और जानते हैं कि शिव बाबा इस तन में विराजमान है, और आत्माएं कहती हैं कुकु कुछ बोले। तो ये भी तुम्हारी याद का यात्रा का जो फल है वो मिल सकता है, क्योंकि ये मदद देते हैं तुम बच्चों को। ये याद की मदद हुई ना कि बाबा कुछ बोले। अंदर में ये तो जानते हो कि मीठे बाबा कुछ बोले, कुछ हमको ये ज्ञान रतन देवे, और बाप भी आते हैं तुम बच्चों को कुछ ज्ञान रतन देने। तो अभी उन ज्ञान रत्नों में पहला नंबर रतन क्या है? एक ज्ञान है ना बच्चे। जो कुछ भी बोलते हैं मनुष्य, ज्ञान या अज्ञान, ये बाप जो कुछ भी बोलेंगे वो तो ज्ञान का सागर है ना बच्चे। तो ये बोलेंगे बच्चे देही अभिमानी होकर के बैठो। अव्वल नंबर का, पहले नंबर का ज्ञान क्या हुआ है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, देह नहीं है। ये हुआ आत्माभिमानी होकर बैठना। तो ये ज्ञान कहा। तो बाप कहेंगे कि बच्चे बाप को याद करो। ये ज्ञान हुआ ना। अपनी आत्मा को याद करो
और जिस बाप से वर्षा लेना है उस बाप को याद करो। अच्छा, बाप कहते हैं कि बच्चे ये सीढ़ी के चक्कर को याद करो। इस सीढ़ी में 84 का चक्कर है ना, सीढ़ियां हैं 84। तो ये बात बुद्धि में आई, ये भी ज्ञान हुआ, क्योंकि ये सब ज्ञान है ना। जो कुछ भी कहेंगे और जो कुछ भी समझाएंगे उसको ज्ञान कहेंगे। कहेंगे और समझाएंगे में क्या अंतर हुआ? कहना होता है और सुनना होता है। तो ये तो मुख से कहना हुआ और कान से सुनना हुआ। फिर समझाएंगे में क्या अंतर हुआ? समझ की बात तो बुद्धि से समझी जाती है ना, ऐसे थोड़े ही सिर्फ कान से सुन लिया, मुख से सुन लिया और सुनाई दिया। तो जो बात गहराई से समझाई जाती है तो वो बुद्धि की बात है, तो उसको भी ज्ञान कहेंगे ना। याद की भी यात्रा समझाते तो है ना, है? समझाते हैं कि सिर्फ सुनाते हैं? है? समझाते भी हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं। तो है ये सभी रतन, चाहे सुनाए और चाहे गहराई से समझें। उसमें भी बाप कहते हैं कि याद का जो रतन देते हैं अथवा समझाते हैं तो एक रतन ऐसे होते हैं जो याद के लिए ही देते हैं। याद के लिए बहुत अच्छे रतन होते हैं। और फिर ये ज्ञान देते हैं कि अपने 84 जन्मों को याद करो। तो 84 जन्मों को याद करेंगे तो ये याद आएगा कि अभी 84 जन्म पूरे हुए, अब क्या करना है? अब घर वापस जाना है। घर वापस जाना है। जब आए थे तब कैसे आए थे और वापस जाएंगे तो कैसे जाएंगे? कहते हैं नंगे आए थे, शरीर रूपी वस्त्र लेके नहीं आए थे। और जाएंगे तो भी है, तो भी बाप क्या करेंगे? है ये कपड़ा उतरवा ही देंगे। हाँ चलो, नंगे आए थे तो नंगे वापस जाना। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में दिखाई दिया है कि कृष्ण क्या करते हैं? है? जब गोपियां स्नान करती हैं, ये भी ज्ञान स्नान है ना,
तो उनसे कहते हैं बाहर निकलो, है तो वो कहते हैं कि है ऐसे कैसे निकले, है कपड़े हमारे कहाँ गए, हमारे कपड़े दे दो तो हम बाहर निकले। तो ऐसी कथाएं बना दी। कहते हैं कृष्ण भगवान गोपियों को नंगा करते थे। अब है ये देह रूपी वस्त्र की बात। नंगे आए थे माने पवित्र आत्मा आई थी, पवित्र आत्मा को वापस जाना है। क्योंकि अभी ये लास्ट जन्म है ना, तो आत्मा तो अपवित्र हो गई, तो अपवित्र आत्मा को तो जाना नहीं है। अपवित्र किसे कहेंगे और पवित्र किसे कहेंगे, है देह, देह के संबंधी, देह के पदार्थ याद आते हैं तो अपवित्र है, और देह भी भूल जाए और देह के संबंधी भी भूल जाए, पदार्थ भी भूल जाए, कोई की भी दरकार न रहे, तो कहेंगे आत्मा पवित्र हुई। तो अपवित्र को तो कोई वापस जाना नहीं है। सबको अभी वस्त्र याद आ रहा है या नहीं आ रहा है, वस्त्र याद आ रहा है, तो अपवित्र कोई नहीं वापस जाएंगे, नहीं अभी पवित्र हो करके ही जाना है। जबकि कर्मातीत अवस्था में जाना है। ये भी परीक्षा, क्या कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहें और कर्म करते हुए भी देह में बुद्धि न जाए, तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्मेंद्रियों में बुद्धि न जाए तो कहेंगे कर्मातीत अवस्था। तो ऐसी कर्मातीत अवस्था में जाएंगे तो फिर कोई पाप कर्म बनेगा नहीं, और बाप से पूरा वर्षा लेंगे। पूरा माने बाप है आत्मा है, बाप को तो इंद्रियां है ही नहीं जैसे, तो पूरा वर्षा का मतलब क्या हुआ है, अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। जैसे बाप को इंद्रियां नहीं है तो बच्चों को भी इंद्रियों की महसूसता नहीं होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे अतीन्द्रिय सुख का वर्षा। जो शास्त्रों में गाया हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख की बात पूछनी हो तो गोप गोपियों से पूछो। तो जब ऐसी स्टेज बनावेंगे तब ही पूरा वर्षा मिलेगा। तब क्या हो जाएगा, तब पूरा वर्षा मिलेगा जबकि आत्मा सतो प्रधान हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, इस योग के द्वारा या याद बल के द्वारा। किससे योग लगा के है, उसी से योग लगा के जिसकी यादगार मंदिर में रखी हुई है शिवालय में। इंद्रियां जैसे कि है ही नहीं है,
तो इंद्रियां नहीं है। अरे लिंग इंद्रिय नहीं है क्या? बाप तो कहते हैं ना, मेरे तो लिंग की पूजा की जाती है। परंतु भले की जाती है लिंग की पूजा, लेकिन पूजा पवित्र की जाती है या अपवित्र की जाती है? पवित्र की जाती है। तो जरूर पूजा करते हैं। और दुनिया में जितने भी देवताएं के मंदिर होते हैं और मूर्तियां होती हैं, उनमें सबसे जास्ती मंदिर और मूर्तियां शिव के दिखाते हैं। खुदाइयों में भी शिवलिंग सबसे जास्ती मिले हैं। इससे क्या साबित होता है कि वो पवित्रता की स्टेज की यादगार है। क्या पवित्रता? कि इंद्रियों से कर्म करते हुए भी न इंद्रियों की याद रहती है, न देह की याद रहती है, न संबंध जिससे जोड़ा जाता है उसकी याद रहती है। तो ये अक्षर बहुत वैल्यूबल है, बिल्कुल ही वैल्यूबल। जो बाप समझाते हैं वो तो अच्छी तरह से नोट कर देना चाहिए है? कहाँ नोट कर देना चाहिए? नोटबुक में नहीं। हाँ, बुद्धि की जो नोटबुक है बुद्धि रूपी पॉकेट में रखी रहती है ना, उस आत्मा के अंदर अच्छी तरह नोट कर देना चाहिए। क्योंकि समझाया किसने? ये गहरी बातें हैं। बाबा, ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं। और समझाते किसको है? आत्माओं को समझाते हैं ना। तो जरूर आत्माओं के बाप ने समझाया। सुप्रीम टीचर भी तो है ना। और ये शरीर की तो आर्गन्स हैं। ये आर्गन्स तो मैटेरियल है, मैटर होता है ना। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश है, ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है और इसके मैटेरियल से बनी हुई इंद्रियां। तो मैटेरियल तो एक जैसा दिखाई नहीं देता है? दिखाई देता है नहीं, विनाश हो जाता है, स्थायी तो रहता नहीं। तुम तो जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। तो जो विनाशी चीज है उसे याद थोड़ा ही किया जाता है। अविनाशी को याद करना है। अविनाशी आत्मा भी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी है। बाप से वर्षा लेना है आत्मा को। तो जो कुछ भी संस्कार भरे जाते हैं आत्मा के अंदर, अच्छे या बुरे, देवताई संस्कार सुख देने के या राक्षसी संस्कार दुख देने के, देखते हो कि बाप आकर जब पार्ट बजाते हैं इस दुनिया में मुकर्रर रथ में, तो बाप में सारे संस्कार भरे हुए हैं। सारे मने है, अच्छे भी और बुरे भी। कौन से बाप में? मनुष्य सृष्टि का भी बाप है ना,
आत्मा में सारे संस्कार भरे हुए हैं। बताओ कौन कौन से संस्कार भरे हुए हैं? अरे ये सारी सृष्टि में जो भी आदि से लेकर के मध्य और अंत तक के सारे संस्कार हैं। आदि के संस्कार हैं स्वर्ग के संस्कार देवताई, और आधा कल्प के बाद फिर नरक की दुनिया बनती है, मनुष्यों की और दैत्यों की। तो ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, तो नॉलेज के भी संस्कार रहते हैं। इसलिए जिनमें ये नॉलेज रहती है, कब से? देवताओं में तो नॉलेज नहीं होती। तो जिनमें ये नॉलेज के संस्कार रहते हैं, ऋषि मुनि सन्यासी कहते हैं ना उनको, है व्यास मुनि, है नारद ऋषि, क्या क्या नाम दिए हुए। तो ये नॉलेजफुल है ना। उन्होंने कब नॉलेज उठाई? जरूर बाप से ये ब्रॉड ड्रामा की शूटिंग काल में पुरुषोत्तम संगम युग में नॉलेज उठाई। तो यहाँ के संस्कार फिर रहते हैं, तो कहेंगे नॉलेजफुल आत्मा। और फिर अभी नॉलेज दो तरह की हो, दो किस्म की हो गई अभी इस दुनिया में। कौन कौन सी? एक तो वो शिव बाबा ने जो नॉलेज दी थी कल्प पूर्व में, वो असली नॉलेज भी रहती है? और फिर भांति भांति के मनुष्यों ने जो कुछ अलग अलग बातें बोल दी हैं शास्त्रों में। शास्त्रों में सब एक जैसा ज्ञान है क्या? नहीं। तो वो शास्त्रों की भी नॉलेज, उन शास्त्रों में फिर भक्ति मार्ग के सारे कर्म कांड दिए हुए, चाहे वो हिंदुओं के हों, चाहे अंग्रेजों के हों, चाहे मुसलमानों के हों। कर्म कांड तो करते हैं ना। जैसे शरीर छूटता है तो हिंदू क्या करते हैं? जलाते हैं। मुसलमान क्या करते हैं? जमीन में गाड़ देते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग की नाली। क्यों? जलाना नहीं चाहिए, जमीन में गाड़ना नहीं चाहिए, है? फिर तो सड़ान मारेगा मुर्दा, है? गांव छोड़ के लोग भाग जाएंगे। फिर बाप कहते हैं आत्मा तो निकल जाती है शरीर छोड़ने के बाद, जाकर के दूसरी माता के गर्भ में प्रवेश कर जाती है। तो झगड़े की इसमें कोई बात नहीं। नहीं तो इस दुनिया में तो बड़े झगड़े हैं। मुसलमान हिंदू कहते नहीं गाड़ा नहीं चाहिए, वो कहते नहीं जलाना चाहिए। अरे आत्मा तो निकल गई ना, अब चाहे गाड़ो और चाहे जलाओ, या पत्थर से बांध के नदी में डाल दो, मछलियां खा जाएंगी। ज्यादा फायदा किसमें है? नदी में डाल दिया, मछलियों ने खा लिया,
तो जिस आत्मा का शरीर है उसको फायदा होगा कि नहीं है? अरे शरीर भी काम आ गए। जैसे आजकल डॉक्टर लोग कहते हैं ना, क्या आंखें दान में करना चाहिए, हार्ट दान में करना चाहिए, ये अंग दान में करना चाहिए, तो फिर काम में आ जाएगा। तो कोई तो फिर जीते जी एग्रीमेंट लिख देते हैं हॉस्पिटल में कि हमारा जब शरीर छूटने वाला हो तो हमारी आंखें निकाल लेना, हार्ट निकाल लेना, कुछ भी जरूरत हो उसको निकाल लेना। तो देखो अब ये हार्ट निकाल के दूसरे के शरीर में डालते हैं तो कुछ अंतर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है? हार्ट में भावना होती है ना, तो दिमाग नहीं होता है। हाँ, तो भावना में अंतर पड़ेगा कि नहीं? क्या एक हार्ट निकाल दिया, दूसरा हार्ट डाल दिया, तो जिस व्यक्ति का हार्ट डाला उसकी जैसी भावना होगी वैसे ही भावना काम करेगी ना फिर। तो बाप कहते हैं ये शास्त्रों की बातें और दुनियावी मनुष्यों की बातें, ये सब है मनुष्य मत, मन मत। इससे फायदा कुछ भी नहीं है। किसको फायदा? शरीर को फायदा या आत्मा को फायदा है? आत्मा को फायदा कुछ भी है नहीं। तो ये बाप बैठ करके समझाते हैं। बैठ के क्यों समझाते हैं? अब खड़े होकर के भी समझाते हैं, ऐसे क्यों नहीं कहते हैं? भ्रकुटी के मध्य में निराकारी आत्मा शिव बाप की बैठेगी ना, क्योंकि ये जो भी बाप समझाते हैं वो निराकारी बाप ही समझाते हैं ना। तो भ्रकुटी के मध्य में बैठ करके ही समझा देंगे। शास्त्रों में अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो रांग लिखा हुआ है। क्या क्या लिखा हुआ है? कि आत्मा अंगुष्ठ मिसल है। अरे अंगुष्ठ मिसल आत्मा हो, बाप की भी आत्मा अंगुष्ठ मिसल हो और भ्रकुटी में आगे बैठे और गुम्मड़ाई पड़ जाए, तो ये रंग लिखा हुआ है ना। तो वो आत्माओं की यादगार बनाते हैं। शालिग्राम रुद्रज्ञ रचते हैं ना, तो एक बड़ा लिंग बनावेंगे बाप की यादगार, और बच्चों की यादगार छोटे छोटे शालिग्राम बनावेंगे। तो आजकल घरों में भी शालिग्राम बनाते हैं, समझते हैं ये भी भगवान है, आत्मा सो परमात्मा। और वो शालिग्राम की छोटी सी अंगुष्ठ मिसल आकार देते हैं कि आत्मा का ये आकार है। तो बाप आकर के राइट बात समझाते हैं कि बच्चे, आत्मा न कोई शालिग्राम मिसल इतनी बड़ी है और न कोई अंगुष्ठ मिसल है। ये तो तुमने जो 84 का चक्कर लगाया है ना, है इतनी मोटी आत्मा हो तो वो तो दिखाई पड़ जाएगी, जाते जाते पकड़ लेंगे लोग, है? तो आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। जैसे गीता में लिखा अणुयांश मनुस्मरे,
अणु से भी, जैसे वो अणुबम बनाते हैं ना, तो अणु के भी हिस्से करते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि एक मिट्टी का जो कण होता है उसके हजारों हजार टुकड़े करो, उतनी बड़ी आत्मा होती है। ऐसा कुछ है नहीं। आत्मा तो बिंदी मिसल है, और बिंदी तो चाहे जितनी छोटी बना दो, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई तो होती नहीं है। तो इसलिए ज्योमेट्री पढ़ाते हैं ना, तो उसमें समझाते हैं कि बिंदु की लंबाई चौड़ाई नहीं होती है। तो ये बाप तुमको मदद देते हैं, बाप को याद करने में क्या होगा? तुम्हारी आत्मा बाप समान, जैसे बाप को कोई कर्मों को लेप छेप लगता है, शिव बाप को नहीं लगता, ऐसे तुम्हारी आत्मा भी जब निराकारी बन जाएगी तो तुमको भी कर्मों का लेप छेप नहीं लगेगा। तुम्हारी आत्मा संपन्न हुई, जैसे कि 84 के चक्कर से बाहर आ गई, और बाहर आ गई तो 84 के चक्कर में तो इंद्रियों के द्वारा सुख दुख मिलता है, और जब बाहर आ गई तो इंद्रियों का सुख खलास। वैकुंठ दिखाते हैं कि वैकुंठ में विष्णु भगवान, कृष्ण भगवान बड़े अतीन्द्रिय सुख भोग करते हैं। तो बाप भी कहते हैं तुम्हारी 84 जन्म अभी पूरे हुए, अभी क्या करना है? ये जो इंद्रियों का सुख भोगने की जो आदत पड़ी हुई है, उस आदत को खत्म करना है। अभी हमको बाप के पास जाना है, तो जहां जाना है वैसा ही बनना पड़े ना। निराकारी धाम में जाना है तो निराकारी स्टेज धारण करनी पड़े। निराकारी स्टेज माना निराकार आत्मा की याद रहे, देह और देह की कर्मेंद्रियां संबंधी वगैरह याद नहीं आना चाहिए। अगर याद आते हैं तो आत्मा मैली है या पवित्र है? मैली है, क्योंकि कपड़े मैले हैं ना। मैले कैसे है? शरीर को लोग कितना प्यार करते हैं। कोई सुंदर चेहरा मोहरा देखा तो कितना फिदा हो जाते हैं। तो शरीर रूपी कपड़े मैले बता दिए। अरे हाँ, बाबा कहते हैं मैले हैं। स्वर्ग में तो इतने मैले नहीं थे, सुख तो भोगते थे, लेकिन श्रेष्ठ इंद्रियों से सुख भोगते थे, इसलिए कपड़े मैले नहीं थे। और यहाँ द्वापर कलयुग की दुनिया में, जिसे नरक कहा जाता है, नरक की बनाई हुई दुनिया, ये इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट 2500 वर्ष के अंदर आए ना, ये नर है ना, तो ये नरक की बनाई हुई दुनिया, नरक, उसमें तो दुख ही दुख। क्यों? क्योंकि भ्रष्ट इंद्रियों से सबके कपड़े मैले कर दिए। तो एक तो ये कपड़े भी नहीं जा सकते पवित्र धाम में। क्यों? पवित्र धाम में तो पवित्र चीज ही रहेगी ना।
जाएगी तो आत्मा ही जाएगी, वो भी पवित्र होकर के जाएगी। आत्मा का लगाव अगर देह में जाता है, जिसे कहते हैं देह रूपी कपड़ा मैला हो गया, मैला हो गया माने इसमें जो भी 9-10 इंद्रियां गाई जाती हैं, बताई जाती हैं, इन सब इंद्रियों में से गंध निकलती है या सुगंध निकलती है? गंध ही तो निकलती, तो कपड़े मैले हुए ना। तो अब बच्चे अच्छी तरह से जान गए। अभी हमें इस कपड़े को उतार देना। तो क्या करना? सुसाइड कर लेना है? जीव हत्या कर देना? नहीं, जीव हत्या करने की बात नहीं है। क्या करना है? अपन को निराकार आत्मा समझ, निराकार आत्मा के बाप को उस साकार मुकर्रर रथ में पहचान करके याद करना है, क्योंकि वो ही एक साकार मुकर्रर रथ है जो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर 84 का चक्कर लगाने के बाद भी पवित्र बन जाता है। और दुनिया में जितनी भी आत्माएं हैं तुम बच्चों की, वो सब आत्माओं के शरीर क्या इसी दुनिया में खलास हो जाएंगे, या तो बहुत श्रेष्ठ पुरुषार्थी होंगे तो शरीर बर्फ में दब जाएंगे, क्योंकि बहुत याद किया है। तो जो आत्मा के संकल्प हैं वो जाम हो जाएंगे। संकल्पों का खून जाम हुआ माना वो शरीर आत्मा छोड़ करके जाएगी, तो शरीर जाम जगह में ही रहेगा। क्या यादगार नाम देते हैं? जामनगर। ऐसा नगर? तो ऐसा कोई नगर तो होता नहीं जहां बर्फ जमी हुई हो, नहीं। हाँ, बर्फ में दब जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिखाते हैं भक्ति मार्ग में ऐसे कि कोई जामनगर है। वहां के निवासी कहाँ के रहने वाले? सागर के किनारे रहने वाले। ज्ञान सागर की बात है। मन बुद्धि से ज्ञान सागर के किनारे रहने की यादगार बनाई दी जामनगर। तो हमको ऐसा अच्छा प्योर शरीर बनाना है। कैसा अच्छा? कैसा अच्छा? अरे वो प्योर शरीर तो एक का ही बनेगा कि सबके बनेंगे? एक ही शास्त्रों में भी गाया हुआ है क्या कि वो अनादि है, अनंत है, न उसका जन्म होता है न उसका शरीर कभी खत्म होता है। शंकर को बताते हैं ना। तो अब ये बच्चे जानते हैं कि हमको भी अब प्योर अच्छा शरीर मिलेगा। अब वो इस दुनिया में नहीं मिलेगा। क्या? अच्छे से याद करेंगे। याद करते करते जब हमारे संकल्प जाम हो जाएंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर भी बर्फ में जाम हो जाएगा। बाकी ऐसा नहीं है कि इस दुनिया में हमको स्वर्ग के देवताओं का पवित्र शरीर मिल जाएगा, नहीं। इसलिए यहां का शरीर, जिसको पुरानी जूती कहते हैं, क्या जूती पुरानी हो जाती है ना तो फट जाती है, बार बार रिपेयर करनी पड़ती है, तो दुखदाई हो जाती ना।
तो जूती कहो, उसको शरीर कहो, क्या ऐसे पांव है ना, उसको मिसाल दिया बुद्धि के साथ। क्या जैसे पांव में जूते पहने जाते हैं, वैसे ही ये बुद्ध रूपी आत्मा शरीर रूपी जूती पहनती है। जन्म जन्मांतर नई नई जूती। तो अब पता लग गया कि ये शरीर तो तमो प्रधान पुरानी जूती हो गई। क्या कैसी जूती हो गई है? अरे भारत में कहते हैं ना कि पुरुष की एक स्त्री मर गई तो पुरानी जूती गई और नई लेते हैं। अरे ये क्या बात हुई? ऐसे क्यों कहते हैं? ऐसी बेइज्जती क्यों करते हैं शरीर की है? और फिर स्त्री की। अरे सुख भोगते हैं ना, जूती पांव में होती है, बुद्ध रूपी पांव में जूती होगी तो कांटे लगेंगे, दुख होगा? दुख होगा ही नहीं है, आराम मिलेगा बुद्धि रूपी पांव को। तो अभी तो ये जूती पुरानी तमो प्रधान जर्जरीभूत हो गई, घड़ी घड़ी बीमारी आ जाती है। तो बताया इस शरीर से, इस जूती से वैराग आता जाता है। क्या कब? जितना जितना आत्मा को याद करके, बाप को याद करते जाएंगे तो दिन प्रतिदिन इस पुरानी जूती से वैराग आता जाएगा। फिर याद करते हो कि ये जूती खलास हो जाएगी तो फिर आत्मा तो शांति धाम में तो मजा नहीं आएगा हमेशा। शांति धाम में हमेशा पड़ा रहा हो तो मजा नहीं आएगा। नहीं, सुख चाहिए ना। तो क्योंकि तुम तो देवात्मा हो, देवात्माओं को तो सुख की दुनिया चाहिए है। जो दैत्यों की दुनिया है, द्वैतवादी द्वापर युग से होती है, उसमें तो वो दुखी होते भी है और दुखी करते भी है। ऐसे नहीं कि उन्हें सुख ही सुख चाहिए। लेकिन तुमको तो क्या चाहिए? तुमको तो, तुम तो आदि हो, सुख के ही आदि हो। सुख ही सुख चाहिए, दुख का नाम निशान नहीं। तो भविष्य में जो तुम्हारी आने वाली नई दुनिया है, उस दुनिया में अब शरीर नया लेने का क्या? तो फिर दिन प्रतिदिन इस पुरानी जूती से क्या होना चाहिए? नफरत आना चाहिए। देखो, और जो भी कुछ इम्तिहान वगैरह होते हैं ना, उनमें ये बातें शरीर नया या फलाना, ये कोई भी बातें नहीं उठती है। कितनी कितनी पढ़ाइयां पढ़ते हैं, देश में विदेश में जाके पढ़ते हैं, लेकिन ये बातें वहां नहीं पढ़ाई जाती। क्या कि ये पुराना शरीर छोड़ना है, नया शरीर लेना है, कुछ नहीं। ये बातें तो तुम बच्चे जानते हो कि हम आत्माओं को जब हम सतयुग में थे ना, तो हम कितने सुखी थे है। नए शरीर से, गोल्डन शरीर से कितना सुख भोगते थे।
आत्मा भी गोल्डन एज और शरीर भी गोल्डन एज। तो तब आत्मा भी हमारी नई थी, शरीर भी नया था। आत्मा प्योर थी ना, और शरीर भी बहुत प्योर, एकदम गोरा। क्या? आत्मा बीज है और शरीर जाड़ है। अब बीज पुराना धुराना डालेंगे गमले में, तो क्या होगा? है कुछ भी पैदा नहीं। अब भिंडी डाले, कहीं छोटी छोटी दो तीन चार आ जाएंगे बस। नहीं तो उस बीज को नया करके डालते हैं ना, तो फिर बहुत अच्छा फल देता है। तो जैसे वो बीज को परिष्कृत करके यूज करते हैं उगाने के लिए, वैसे ये आत्मा भी, आत्मा बीज है ना शरीर का, तो आत्मा भी पवित्र चाहिए। इसको क्या करना पड़े? है जैसे बीज को प्यूरिफाई करते हैं, ऐसे बाप आकर फिर क्या करते हैं? ये आत्मा को पवित्र बनाते हैं। अभी आत्मा पतित हो गई तो शरीर भी पतित हो गया, तो जो फल मिलता है सुख, वो भी ऐसा ही मिलता है ना बच्चे? 10/7/1967 की वाणी का दूसरा पेज। अच्छा, अभी हम जानते हैं कि बाबा ने आकर के समझाया कि बच्चे अभी इस समय में तुम्हारी आत्मा भी इम्प्योर हो गई है, तो तुम्हारा शरीर भी ऐसे ही इम्प्योर हो गया है। क्योंकि जैसा सोना होगा वैसा ही जेवर बनेगा। सोने में खाद पड़ी हुई है ढेर सारी। क्या? सोने को सस्ता बनाने के लिए सुनार लोग क्या करते हैं? जेवर को उनमें खाद डाल देते हैं, चांदी की, तांबे की, लोहे की भी डाल देते हैं, तो उतना बढ़िया थोड़ा ही रहता है, कॉस्टली। तो आत्मा सोना जैसा जेवर थी सतयुग में। ये तो तुम बच्चे समझते हो ना, क्या कि ज्यादा वैल्यूबल सोना होता है कि चांदी कि तांबा? सोना ज्यादा वैल्यूबल होता है। तो सोने की तरह अगर आत्मा को पवित्र बना लेंगे, वैल्यूबल बना लेंगे, तो कौन सी दुनिया में जन्म मिलेगा? है सत्य की दुनिया में जन्म मिलेगा। और उससे भी ज्यादा पवित्र होता है क्या? उससे भी ज्यादा कुछ कॉस्टली होता है क्या? क्या होता है? क्या कॉस्टली होता है? हाँ, हीरा उससे भी कॉस्टली होता है। और ये हीरे जैसा जन्म लेना हो तो ये पुरुषोत्तम संगम युग आया हुआ है। ये तो युग का नाम है संगम, आत्मा नहीं है। संगम युग में आत्मा पवित्र बनती है। अब बनाने वाले शिव बाबा की याद से चाहे सोने जैसा बनाए, चाहे चांदी जैसा बनाए, चाहे तांबे जैसा बनाए, चाहे लोहा जैसा बनाए। लोहे में भी भांति भांति का लोहा, मार्केट में जाओ खरीद के देखो, बढ़िया लोहा एकदम स्टील, बहुत कॉस्टली मिलेगा। और थर्ड क्लास फोर्थ क्लास ले आओ, बस थोड़ा पानी पड़ा ये जंग पड़े है। तो
बढ़िया कपड़ा लेना हो, शरीर रूपी वस्त्र अगले कल्प में, तो क्या करना पड़े? कैसा बनाना है? है हीरे जैसा बनाना है। अच्छा, तो फिर करना क्या पड़े? है हीरे जैसा बनाने के लिए क्या करना पड़े? है याद तो सारी दुनिया करेगी, 500 करोड़ याद ही तो करेंगे, नहीं तो जीवन मुक्ति कैसे मिलेगी? 500-700 करोड़ याद नहीं करेंगे, है? तो फिर वो भी तो याद करेंगे। ये क्या सिर्फ याद की बात कर दी है? हाँ, हीरे का क्या? हीरे के संगठन में जाना है। वो तो पुरुषोत्तम संगम युग बताया। क्या गाते भी है ब्रह्मा कुमार कुमारी, स्वर्ग से सुंदर संगम युग है। क्या ऐसे गाते रहते हैं गीत, ये नहीं समझते कि संगम युग में हीरे जैसा जन्म कैसे बनता है। न हीरे को पहचानते हैं और न हीरे का संग करते हैं, तो हीरे जैसा बनेंगे कैसे? है? अरे पता, हीरे को पहचानना पड़ेगा। और हीरे भी नंबरवार होते हैं कि सभी के जैसे होते हैं? है? कोई बहुत कॉस्टली, कोई कम कॉस्टली। देखो अमेरिका में हीरे बनाते हैं आर्टिफिशियल, वो तो बहुत सस्ते मिल जाएंगे। असली हीरा तो पहचान में भी नहीं आता है, सबको नहीं पहचान में आता है। तो हीरो में भी नंबरवार। सुना है दुनिया का कोई सबसे कॉस्टली हीरा भी है? कौन? सुना? नहीं सुना? है? कोहिनूर हीरा, उसका नाम है कोहिनूर हीरा। वो पहले भारत में था। कहां था? भारत में। कहते हैं वो कोहिनूर हीरा हैदराबाद से निकला था। समझा क्या? और वहां से निकाला तो वो ढेर सारे राजाइयों में घूमता रहा। और लास्ट में एक राजाई आती है दुनिया में, राजाई जो आस्तिक आत्माएं तो होती है, लेकिन लास्ट में भगवान को पहचानती है और पहचान करके आस्था पैदा करती है, विश्वास पैदा करती है कि यही भगवान है। तो कहते भी हैं अकाल मूर्त, जब सदगुरु मिला अकाल, क्या ऐसा गुरु मिलता है उन सिखों को कि कहते हैं अकाल मूर्त, उसको कोई काल नहीं खा सकता। और मूर्ति भी है, ऐसे नहीं अमूर्त है, नहीं, उसकी मूर्ति भी है लेकिन चैतन्य मूर्ति है। और वो हीरा आखिरी कलयुग के अंत में सिखों के पास पहुंच जाता है। बस फिर कोई आस्तिक नहीं रहते धर्म वाले भारत में, क्योंकि उसके बाद तो फिर आर्य समाजियों का राज्य आ जाता है। आता है ना? हाँ, वो तो आधे नास्तिक भगवान के साकार रूप को मानते ही नहीं, निराकार को ही मानते हैं। जैसे विदेशी धर्म पिता है इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि, सिर्फ निराकार को मानते हैं, साकार को मानते ही नहीं। उनसे पूछो फिर ये जन्नत जन्नत कहते रहते हो, जन्नत किसने बनाई? ईसाइयों से पूछो, ये तुम जो कहते रहते हो क्या हेवनली गॉड फादर, तो हेवनली गॉड फादर ने तो हेवन ही बनाया होगा ना? कब बनाया था, कैसे बनाया? तो कोई जवाब नहीं। क्या? अरे वो तो भगवान है भाई, ये बना भगवान तो कुछ भी कर सकता है। ऐसी अंधश्रद्धा की बात है, बताते हैं। ज्ञान की कुछ भी बात नहीं, क्योंकि वो उस ज्ञान की रोशनी
फेंकने वाले हीरे को पहचानते ही नहीं। क्या? सिर्फ नाम लेते हैं, आदम एडम, लेकिन बहुत पुरानी बात हो गई उनके लिए। कितनी पुरानी? उनके धर्म पिताएं आते हैं ना, पुराने थे पुराने, उनसे भी हजारों साल पुरानी बात। और वो भी तब की बात जब ऐसे दुनिया में चौथा विश्व युद्ध होता है और एटम बमों से हजारों हजार एटम बम धड़ाक 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 ऐसे फूटते हैं और सारी दुनिया तो क्या, जो 9 ग्रह हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या? रास्ता छोड़ देते हैं और टकराते हैं, और टकराए के सब खलास। तो देखो, हीरा की बात हो रही थी ना, हीरा तो रात में भी रोशनी मारता है ना। क्या? निबिड़ अंधकार में रख दो, वो चमचम चमचम चमचमाता रहेगा। तो घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि हो जाती है इस दुनिया में, जब सब भगवान को भूल जाते हैं। क्या? कोई को पता नहीं रहता। तब उस समय वो हीरे में जो सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करके उसको हीरे जैसा बनाते हैं। क्या? पहले तो कौड़ी मिसल था। कौड़ी मिसल माने क्या मतलब? कौड़ी था? कौड़ी नहीं था, उसकी आत्मा में कौड़ी की ही याद आती रहती थी, कौड़ी जैसा शेप की याद आती रहती थी। तो कौड़ी जैसा जीवन हो गया। तो बाप आकर के कौड़ी जैसे जीवन को क्या बनाते हैं? हीरे जैसा बनाते हैं। तो देखो, अब जैसी आत्मा बनेगी, हीरे जैसी बनेगी, तो हीरा जैसा जन्म मिलेगा। सोने से भी बहुत कॉस्टली हीरा है? नहीं तो एक रत्ती सोना लो और एक रत्ती हीरा लो वजन का, कितने गुना कीमत हो जाएगी? कई गुना कीमत हो जाएगी। इतना हीरा कॉस्टली होता है। तो अब बाप कहते हैं चाहे हीरे जैसे बनो, है? इंद्रियों से भी अतीत का सुख लो, अतीन्द्रिय सुख। क्या? ऐसा सुख लेने वाली आत्माएं जन्म जन्मांतर बहुत सुख भोगती है 84 के चक्कर में। समझा? बताया ना, जैसा सोना होगा वैसा ही जेवर बनेगा। तो ये आत्मा की बात है। आत्मा सोने जैसी बन गई तो सतयुग में 16 कला संपूर्ण देवताओं जैसा जीवन मिल जाएगा, और चांदी जैसी बनी तो त्रेता में चांदी जैसा जन्म मिलेगा। सुख कम हो जाएगा। कितने कला है? 2 कला कम हो गया। 16 कला की जगह 14 कलाएं गई। तो ये तो बात समझ में आ गई कि जैसा सोना होगा वैसा जीवन। अब सोने में तो अलाय पड़ती है, हीरे में अलाय पड़ती है क्या? हीरे में अलाय नहीं पड़ती है। फिर हीरे को प्योर नहीं बनाया जाता। हीरे की वैल्यू बढ़ाई जाती है। क्या?
हीरो को बहुत घिसा जाता है, जितना ज्यादा घिसा जाएगा उतना सूरत ये फर्स्ट क्लास बनेगी इसी जन्म में। क्या? इसलिए बाप ने नाम रखा हुआ है श्याम सुंदर। तुम्हारा नाम है नंबरवार। तुम बच्चे क्या बनते हो? श्याम थे, काले कलूटे बैंगन लूटे, फिर क्या बन जाते हो? एकदम सुंदर। और ये भी बताया कि तुम्हारे जैसा सुंदर और श्याम इस दुनिया में और कोई आत्मा नहीं होती, चाहे कितना भी ग्रेट से ग्रेट धर्म पिता क्यों न हो, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, कोई भी इतना काला भुजंग और इतना गोरा कोई बनता नहीं। तो ये तुम्हारी यादगार है। क्या? और नंबरवार यादगार है। तो फिर क्या समझे? है? कुछ समझे कि नहीं समझे? आत्मा को कैसा बनाना है? हीरे जैसा बनाना है कि सोने जैसा बनाना है कि चांदी जैसा बनाना है? क्योंकि भले मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य तो दिया बाबा ने, लेकिन देवताएं भी तो नंबरवार होते हैं ना। कोई 16 कला संपूर्ण सतयुग में, कोई 14 कला संपूर्ण त्रेता में, कोई द्वापर में। देवताएं तो कहे जाएंगे, देवात्माएं तो होंगी, क्योंकि वो देवी देवता धर्म को मानने वाले ही होते हैं। क्या? देवी देवता धर्म की क्या पहचान बताई? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल और संगठित परिवार। आज भी ऐसा है, देवी देवता सनातन धर्म का परिवार खत्म नहीं हो गया, प्रायः लोप होता है, बहुत करके ढूंढने से बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्या? हाँ, ऐसी आत्माएं जो हैं वो हैं जो अंतिम जन्म में भी अपने उस ऊंच कुल की लाज बचा के रखती है। कौन सा ऊंच कुल? जो हीरे जैसा ऊंच कुल था। अब समझ में आ गया कि हमारी आत्मा को बहुत वैल्यूबल बनाना है याद की यात्रा से। ओम शांति।